हाय हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या भारती आदर्श पब्लिक स्कूल बिग्गा पर। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोण के बारे में। रेखा गणितीय आकृतियों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कोण के बारे में पढ़ लिया था और समझ में भी आ गया प्रत्येक विद्यार्थी के। अब मैं आज नए टॉपिक के आपके लिए लेकर आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो है त्रिभुज। एक आकृति की पहचान, उसका परिचय और उसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। वो आकृति है आपके त्रिभुज, और इस त्रिभुज के बारे में आज पूरा विस्तार से अपन जानेंगे, जो कि हर विद्यार्थी के लिए जरूरी है, चाहे वो छोटी कक्षा का हो चाहे वो बड़ी कक्षा का हो। सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो बेसिक जो जानकारियां हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए हम पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। सभी विद्यार्थी वीडियो को ध्यान से देखेंगे ताकि बेसिक जानकारी में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो इस समस्या का आप समाधान निकाल सको, और मैं आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करूंगा पूरा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और गौर से अगर समझेंगे, ध्यान देकर के समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए अपन पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। तो देखो, अपना नाम तो आपने सुना ही होगा, त्रिभुज। तो त्रिभुज नाम से ही ये पता चल जाता है कि ये किस टाइप की आकृति है। देखो, पहले तो त्रिभुज नाम की अपन थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। देखो, त्रि का मतलब होता है तीन, भुज का मतलब होता है भुजाएं, यानी ऐसी आकृति जिसके तीन भुजाएं होती है उसका नाम त्रिभुज होता है। देखो, जिसके तीन भुजाएं होती हैं उसका नाम त्रिभुज है, और इंग्लिश में इसको ट्रायंगल बोलते हैं। इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, हिंदी में इसको त्रिभुज कहते हैं। आइए अब अपन त्रिभुज की आकृति बनाते हैं। ये तो बात आपके इस त्रिभुज शब्द पर हो गई। अब अपन बनाते हैं त्रिभुज की आकृति, कि भाई त्रिभुज का आकार कैसा होता है। देखो, ये त्रिभुज है, ये आपके ए हो गया, ये बी और ये सी। अब इस त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। अब जैसे शीर्ष की अपन बाहरी क्षेत्र की बात करें तो ये आपकी शीर्ष हो गया ए, ये बी, ये सी। शीर्ष वो चीज होती है जो उसका जो ऊपर का जो सिरा होता है या सबसे ऊपर का जो टॉप होता है उसको शीर्ष बोला जाता है। तो ये हो गया आपके बाहरी क्षेत्र जिसमें तीन शीर्ष होते हैं। फिर चलते हैं अंदर के क्षेत्र की तरफ। तो अंदर के क्षेत्र की तरफ चलेंगे तो इसमें तीन कोण होते हैं। देखो, ये आपके तीन कोण हो गए। तो शीर्ष के बारे में हमने जान लिया, इसके कोण के बारे में जान लिया, ठीक है। अब इसकी भुजाओं के जो नाम है इसके बारे में अपन जानते हैं कि भुजाओं के नाम क्या क्या है। तो भुजाओं के तीन नाम होते हैं। एक होता है कर्ण, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। एक होता है लंब, जो लंबवत खड़ी भुजा है उसको लंब बोला जाता है, वो या ऊर्ध्वाधर है उसको लंब बोला जाता है, ठीक है। और एक होता है आधार, जिसके सहारे से त्रिभुज की आकृति बढ़ती है या जिसके सहारे से त्रिभुज टिका हुआ होता है उसको बोलते हैं आधार। जैसे आपके ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, यानी इसको अपन लिख देते हैं। देखो, आधार, ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। इस तरह से इन भुजाओं के नाम भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके समझने में इजी रहे। क्योंकि जब अपन आगे चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, जिसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, तो उसमें ये त्रिभुज ही काम आता है और उसमें ये चीजें आपको फिर से पढ़नी पड़ेगी, इसलिए ये भी बेसिक जानकारी के अंदर आप सीख सकते हैं। तो ये तो हुई मुख्य बातें इनकी कि भाई शीर्ष कौन सा होता है और कोण इसके कौन से होते हैं और इनकी भुजाओं के नाम क्या है। चलिए अब अपन करते हैं आगे इनकी परिभाषा की बात। तो त्रिभुज की परिभाषा के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। देखो, परिभाषा,
तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये आकृति आपके ऊपर बनी हुई है, चाहे तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देखो, जिसके तीन भुजाएं होती हैं और वो तीनों ओर से घिरी हुई होती है, उसको जो बंद आकृति होती है उसको त्रिभुज कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं अपन त्रिभुज के प्रकारों की, कि भाई त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकारों की बात करते हैं तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है, पहला प्रकार है ए, जो भुजाओं के आधार पर होता है। भुजाओं के आधार पर प्रकार, और दूसरा होता है कोणों के आधार पर प्रकार। ये दो प्रकार के त्रिभुज आपके सामने होते हैं। और आइए अपन इस दो प्रकार के त्रिभुजों के बारे में जानकारी करते हैं। ये हो गया आपके प्रकार बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो भुजाओं के आधार पर तो पहला जो प्रकार है वो होता है समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 3 समद्विबाहु त्रिभुज। ये तो हो गए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब चलते हैं अपन कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। नंबर 1 समकोण त्रिभुज। नंबर 2 न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो 3 प्रकार ये हो गए और 3 प्रकार ये हो गए। इतने प्रकार के त्रिभुज आपके होते हैं। अब अपन इन प्रकारों को विस्तार से और समझते हैं। सबसे पहले में अपन बात करेंगे इस समबाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर जो प्रकार होते हैं उसमें अपन बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। तो आइए अपन पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये जो समबाहु है तो इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। सम प्लस बाहु। तो सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजा। ठीक है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में
समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो बात हुई समबाहु त्रिभुज की। अब समझते हैं अपन इस आकृति के बारे में। तो भाई समबाहु त्रिभुज की आकृति किस प्रकार की होती है। तो आइए अपन इस समबाहु के सामने ये आकृति बना देते हैं। देखो, तो सभी भुजाएं, परिभाषा में क्या पढ़ा अपन ने, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो तीनों भुजाएं लंबाई में समान होगी तो तीनों कोण तो अपने आप ही समान हो जाएंगे। इसलिए ये देखो समबाहु त्रिभुज की आकृति हम आपको बड़ा करके बताते हैं। ये आपका समबाहु त्रिभुज है। जैसे मान लो ये इसका शीर्ष हो गया ए, ये बी और ये सी। ये 5 सेमी भुजा है, ये भी 5 सेमी है, ये भी 5 सेमी है और ये भी 5 सेमी है। तो इस प्रकार से यह आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी परिभाषा हमने नीचे लिखी है और आपने इसको समझी होगी और समझ भी लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके समबाहु त्रिभुज से संबंधित। अब चलिए बात करते हैं अपन 2 नंबर। 2 नंबर वाला जो है वो है आपके विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, तो विषम का मतलब होता है असमान और वही बाहु का मतलब भुजा। बाहु का मतलब भुजा है, ये तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक ही चीज है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में असमान हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं लंबाई में असमान हो और उसे विषम कहते हैं। विषम का मतलब असमान होता है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी विषमबाहु त्रिभुज से संबंधित बात, परिभाषा। चलिए अब अपन इस विषमबाहु त्रिभुज की आकृति बना करके देखते हैं। विषमबाहु के सामने ठीक आकृति बनाएंगे। देखो, विषम का मतलब असमान, यानी तीनों भुजाएं जो है उसका नाप है वो अलग अलग होगा। तीनों भुजाओं का विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाप अलग अलग होगा। वैसे तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये देखो इस टाइप की आकृति। ठीक है, तो ये भुजा आपकी दिख रही है, जैसे ए शीर्ष हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, ये इसके 3 शीर्ष हो गए और कोण इसके अंदर होते हैं वो होते ही है। लेकिन ये भुजा है, इसकी लंबाई 6 सेमी है, इसकी लंबाई 8 सेमी है और इसकी लंबाई 5 सेमी है। तो इस टाइप से ये अलग अलग लंबाई का भुजाओं का नाप वाला त्रिभुज हो गया, इसलिए इसका नाम विषमबाहु त्रिभुज है। इसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं जो है उसकी लंबाई का जो नाप है वो अलग अलग है, इसलिए इसका नाम है वो विषमबाहु त्रिभुज है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट त्रिभुज की, जो आपके हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु यानी जिस त्रिभुज की सम का मतलब आप समझ गए होंगे समान, और यहां द्वि, थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत है। समद्वि यहां 2 है, जिसका मतलब होता है 2, और बाहु का मतलब आप पहले से पढ़ चुके हैं, भुजा। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ सम का मतलब समान है, द्वि का मतलब 2 है, बाहु का मतलब भुजा है, ये जानते ही है। सम का मतलब तो पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। अब द्वि जो नाम है वो थोड़ा सा नया आया है, इसलिए यहाँ अपने इस द्वि का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो द्वि का मतलब होता है 2। तो ये परिभाषा अपने आप बढ़ जाएगी आपके, जिससे त्रिभुज में 2 भुजाएं
समान हो उसे समान हो दो भुजाएं, थोड़ा सा इसको पूरा लिख देता हूं, दो भुजाएं लंबाई में समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हो गई बात कंप्लीट। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं लंबाई में समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब अपन बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के सामने आकृति। देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके सामने आकृति बनाते हैं। देखो ये अब एक भुजा है, वो जो आधार है वो भी आपको 8 सेमी लग रहा है और ऊपर वाला भी ये करना 8 सेमी है और ये है 6 सेमी। तो इसलिए इनकी दो भुजाएं हैं वो समान है। जैसे भुजा AB समान दिख रही है और BC AB के समान दिख रही है, जबकि AC है वो अलग है, इसलिए इसकी दो भुजाएं हैं वो समान है। भुजा AB और भुजा BC दो भुजा समान है, इसलिए इसका नाम है वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये तो हुई आपके 3 प्रकार जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं उससे संबंधित बातें। और बाकी तो सवालों के अंदर और बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है इसमें, और आगे ज्यादा अपन विस्तार से समझ सकते हैं, लेकिन बेसिक जो जानकारी है उसमें से ये चीजें होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हमने ये चीजें भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं इनकी परिभाषा के बारे में हमने जान लिया। और अब आगे अपन बात करते हैं दूसरे वाला जो प्रकार होता है। पहला प्रकार हमने समझा, जो प्रकार A था तो भुजाओं से संबंधित था। प्रकार B है वो कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, क्योंकि पिछले वाला तो भुजाओं के आधार पर प्रकार था। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो कोणों के आधार पर त्रिभुज है वो देखो 3 प्रकार का होता है। एक तो समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखो मैं यह परिभाषा आपके लिख देता हूं नीचे। अब अपन इसकी बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, जिससे त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री या एक समकोण के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। हो गई बात करिए। जिस त्रिभुज का एक समकोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री या एक समकोण के बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। आइए अपन इनकी आकृति के बारे में बातचीत करते हैं। देखो इसकी आकृति बना करके बताते हैं। ये देखो ये आपके समकोण त्रिभुज, कहने का मतलब ये 90 डिग्री का कोण है A, B और C, क्योंकि त्रिभुज के अंदर एक ही कोण है वो समकोण हो सकता है, एक से अधिक कोण समकोण नहीं हो सकता। इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपन ऊपर कोणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में कोण जो होते हैं वो तो होते हैं 3 कोण होते हैं। ठीक है, अब इस 3 कोणों का जो योग होता है, कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के 3 कोण है वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते। और प्रत्येक कोण का माप अगर बताएं तो 60 डिग्री से बराबर अगर माप करें, यानी जैसे समबाहु त्रिभुज है उसके हिसाब से देखें
तब वो हो जाता है 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण का मान है वो समबाहु त्रिभुज जैसे होता है। तो अपन समबाहु त्रिभुज में शुरुआत में बात कर रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज तो वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो वैसे त्रिभुजों में तो प्रत्येक कोण का मान है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन कुल मिलाकर के इनके तीनों कोणों का जो योग है ना वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, एक कोण बड़ा हो सकता है तो दूसरे वाले कोण, दोनों कोण जो है वो उस बैलेंस के हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है, कि भाई उनका कुल मिलाकर के जो मान है वो 180 डिग्री हो, 180 डिग्री से अधिक नहीं हो। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं है तो 3 कोण होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। और समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो उसमें कोण भी समान होंगे, तो प्रत्येक कोण का मान है वो 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन वो अलग बात है, वो उस भुजाओं में आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ समकोण त्रिभुज की बात करनी है। तो समकोण का मतलब पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि भी समकोण किसे कहते हैं उसके बारे में। तो समकोण 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, सीधी सी बात है, वो चीज आपने पीछे वाले वीडियो में सीख ली होगी। तो 90 डिग्री का कोण इस त्रिभुज के अंदर है तो इसका नाम है वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इस त्रिभुज का नाम 90 डिग्री, इसमें अगर एक कोण 90 डिग्री का बना हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो यह तो हुई समकोण त्रिभुज की बात। अब चलिए आगे बात करते हैं अपन अपन 2 नंबर न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण, इस न्यून कोण के बारे में भी आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। न्यून कोण किसे कहते हैं, यानी 90 डिग्री के अंदर के जो कोण होते हैं, 0 डिग्री से बड़े जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो ऐसे त्रिभुज जो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन 90 डिग्री से छोटे होते हैं, कहने का मतलब इस प्रकार की भुजाओं के बीच जो कोण बनते हैं, जो त्रिभुजों के कोण बनते हैं, वो न्यून कोण त्रिभुज की श्रेणी में आते हैं। ऐसे त्रिभुज जो 90 डिग्री से छोटे व 0 डिग्री से बड़े कोण का निर्माण करते हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह जो त्रिभुज होगा इसकी एक सीधी सी पहचान यही है कि यह जो त्रिभुज होगा वो अंदर की तरफ झुका हुआ होगा। ठीक है, अंदर की तरफ मतलब आप नीचे की तरफ न्यूनता की ओर यानी 0 डिग्री की ओर बढ़ेंगे तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। अब इसकी आकृति में आपको बना करके बताता हूँ न्यून कोण की। देखो, ये तो आपका आधार हो गया। अब ये इस साइड में ऐसे झुका हुआ होगा, इस तरह से ये आकृति बनाएगा, तब आप इसको न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं। जैसे ये कोण मान लो 60 डिग्री का बन रहा है तो 90 डिग्री का तो यहाँ बनेगा, ये 60 डिग्री का कोण है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपन अगले की। आगे है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण के बारे में भी आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया होगा। अधिक कोण किसे कहते हैं, उसी से अपन समझने की कोशिश करेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा हो तथा उसमें बाकी दोनों कोण
उसमें बाकी दोनों कोण भी 90 डिग्री से बड़े ना हो। देखो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण तो समकोण हो सकता है, समकोण से बड़ा है, किंतु 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। मान लीजिए भाई 90 डिग्री का, 90 से बाहर जाकर के 100 डिग्री का हो गया, ठीक है, 100 डिग्री का हो गया। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि पिछले वाले जो दो कोण, दो भुजाएं बची हुई है, वो दो भुजाएं भी आपको मैनेज कर करके रखनी होगी। यानी दो भुजाएं हैं, उनका योग कर करके और तीसरी भुजा का योग जब करेंगे तो इन तीनों भुजाओं को मिलाने पर ये 180 डिग्री से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इनका जो कुल मान है वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मान लीजिए आपने पहली भुजा है, वो पहला कोण है वो आपकी हो गया 100 डिग्री का, यहां बना देता हूं चित्र। पहला कोण आपके 100 डिग्री का हो गया, तो ये 100 डिग्री वाला पहला कोण हो गया। तो पीछे वाले दोनों कोण है वो ये हो गया 100 डिग्री का, 100 डिग्री का हो गया पहला कोण। तो पीछे वाले दो कोण है वो कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 40-40 डिग्री के हो जाएंगे। या फिर दोनों है वो इस टाइप के कोण बनने चाहिए कि पीछे जो है वो 180 डिग्री, पीछे है वो 80 डिग्री को मैनेज करते हो, क्योंकि 100 का तो एक ऑलरेडी कोण है। पीछे वाले कोण दोनों है वो एक 40 का भी हो सकता है और नहीं एक 35 का भी हो सकता है और दूसरे बड़ा 45 का भी हो सकता है। तो इस टाइप से वो कोण है वो बने हुए होने चाहिए ताकि उसका जो कुल मान है वो 180 डिग्री हो, 180 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से परिभाषाएं हैं और अन्य बहुत सारे और भी तरीके हैं समझाने के, परिभाषाओं से समझाने के। और जब आप खुद समझ जाओगे तो अपने आप परिभाषा भी आप खुद बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो तो ये आपके क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। इसमें अधिक कोण त्रिभुज का मतलब आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि एक कोण है वो अधिक कोण आना चाहिए। कहने का मतलब समकोण से बड़ा होना चाहिए। अधिक कोण कौन सा होता है, अधिक कोण वो होता है जो 90 डिग्री से तो बड़ा है किंतु 180 डिग्री से छोटा है। इसीलिए मैंने ये परिभाषा लिखी है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा तथा उसमें बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से बड़े ना हो, क्योंकि बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से बड़े होंगे तो उसका मान है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि पीछे वाले दो मान हैं वो भी पूरे मैनेज होने चाहिए, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो मुख्य बातें जो आपके सामने मैंने बताई उसके बारे में, त्रिभुज के प्रकारों के बारे में 3 प्रकार ये हो गए और 3 प्रकार ये हो गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के त्रिभुज से संबंधित जो जानकारियां थी वो लगभग आपके समझ में आ गई होगी। और बाकी त्रिभुज से संबंधित और बहुत सारी जानकारी है, क्योंकि बेसिक जो नॉलेज है वो त्रिभुज के बारे में और बहुत सारा ज्यादा है, लंबा चौड़ा है। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में और समझने का प्रयास करेंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो पूरी है, त्रिकोणमिति से संबंधित जो प्रश्नावली है, चाहे वो कक्षा 10 में लगती हो या बाकी क्लासों में लगती हो, तो वो इस त्रिभुज पर आधारित होती है, क्योंकि उसका नाम ही ट्रिगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति है। इसलिए इसमें बहुत सारी लंबी चौड़ी चीजें और भी है, इनके सूत्र वगैरह और भी बहुत सारे हैं, जैसे इसका क्षेत्रफल है, परिमाप है, इनके बारे में अपन बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इस बेसिक जानकारियों को साइज करके रखेंगे, इसको पढ़ेंगे और अच्छे से इनको समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मेरे जो बताए हुए टॉपिक्स हैं वो आपके अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर करने के लिए आप दूसरे विद्यार्थियों को भी भेज सकते हैं। और कमेंट बॉक्स के अंदर किसी प्रकार की समस्या है तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका अगर ये विश्वास होता है कि ये अच्छी चीज़ है, अच्छे से समझ में आती है, तो आप मुझे क्रेडिट दे सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे बढ़े टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।